नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों, क्योंकि सभी अभ्यर्थी हिंदी को हल्के में ले बैठते हैं और हिंदी एक ऐसा विषय है जो लगभग हर कंपटीशन में हमारे सामने होता है। इसलिए दोस्तों हिंदी हमारी क्लियर होना ज़रूरी है दोस्तों। तो हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करने जा रहे हैं और आपको लास्ट तक ले जाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो हमारा इसमें पहला प्रश्न है, संख्या के भेद हैं 2, 5, 3 या 4। तो दोस्तों यहाँ पर संज्ञा के 3 भेद हैं। यहाँ पर हमारा राइट उत्तर का 3 भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न होगा दोस्तों हमारा, जो शब्द प्रयोगानुसार परिवर्तित होता है कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा विकारी शब्द। विकारी शब्द एक ऐसा शब्द है जो प्रयोग के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। तो हमारा राइट उत्तर होगा विकारी शब्द। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा बतलाइए। तो जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें पूरे समूह का बोध करवाए, एक पूरी जाति का बोध करवाए। जैसे लकड़ी, इसमें किसी एक लकड़ी विशेष के बारे में नहीं कहा गया है दोस्तों, इसमें पूरी लकड़ी प्रजाति आ गई है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा लकड़ी दोस्तों। यहाँ पर आप एक सर्वनाम है, रमेश और मुन्ना, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा लकड़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चय, इसमें नाम में स्पष्ट है दोस्तों, जो अनिश्चय जिसके बारे में हम फिक्स ही नहीं कर पाते। जैसे आप कोई अनिश्चित थोड़ी है, आप हम किसी एक विशेष के लिए कह रहे हैं, यह निजवाचक सर्वनाम होगा दोस्तों। यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा कोई। कोई, जैसे कोई आया है, कोई इधर से निकला है। तो इसमें कोई एक ऐसा शब्द है जो अनिश्चय, हम फिक्स नहीं कर पा रहे कि वहाँ से कौन निकला है। अगला होगा सर, पहले यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है, फिर आगे लिखा है कि बी बाजार जाना है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में सर्वनाम लिखना है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, वहाँ, वरना, कल, मुझे। तो दोस्तों इसमें सिर्फ मुझे ही बैठता है, औरों को हम लिख के देख लें। लिख के ऐसे शब्दों को दोस्तों आप वहाँ पर रिक्त स्थान में पूर्ति करके आप खुद वाक्य को पढ़कर देखें, आपका दिल नहीं कहेगा कि ये मतलब सही निकला है। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे बैठता है। अगला प्रश्न होगा हमारा, वह रिक्त स्थान चलता है, यहाँ पर विशेषण वह चलता है। तो यहाँ पर चलने की विशेषता बताई जा रही है दोस्तों। तो वह रोज चलता है, वह कहाँ चलता है, वह सारे से चलता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा वह धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर दोस्तों चलने की विशेषता बताई गई है जो धीरे धीरे चलता है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, हमें अपनी सभ्यता संस्कृति पर गर्व है। हमें अपनी सभ्यता संस्कृति पर, तो दोस्तों यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति दोनों ही अलग अलग शब्द हैं। तो यहाँ पर दोस्तों और आएगा, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। तो हमारा सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न दोस्तों, खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम पाओ। तो दोस्तों यहाँ पर सब लाइन को पढ़ने से हमें स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा सर। तो यहाँ पर ताकि आएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हरीश सत्य बोलता है। तो दोस्तों ये हम दैनिक जीवन में भी सुनते रहते हैं कि वह लड़का सदैव सत्य बोलता है। सत्य बोलने का अधिकतर हमेशा सदैव ही आता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा हरीश सदैव सत्य बोलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। तो लाइन को पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर अलावा आएगा, क्योंकि और या अथवा इनमें से यहाँ पर कोई नहीं आएगा। और में तो किसी दो के बीच में अगर काम ले रहे हैं तो वहाँ पर ओ आता है, या और अथवा दो में से एक लेना हो तो वहाँ पर या अथवा आता है। तो यहाँ पर अलावा आएगा दोस्तों, और हमारा सही आंसर होगा अलावा। बोलो सुन लेगा,
बोलो कोई सुन लेगा। तो यहाँ पर दोस्तों कोई सुन लेगा, अगले से हमें बचना है, हमारी आवाज़ को अगले के कानों में पहुँचने से बचानी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही आंसर होगा द। धीरे धीरे बोलो कोई सुन लेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ। तत्सम शब्द, जहाँ पर भी तत्सम आए, तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान, उसके समान अर्थात संस्कृत के समान जो शब्द संस्कृत से आए हुए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे वो ऐसे शब्दों में अधिकतर जिसमें स्र, जिन शब्दों में हमें स्र दिखता है वह शब्द अधिकतर लगभग तत्सम शब्द होते हैं सर दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ब। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर तद्भव पूछा है, जो संस्कृत के नहीं है और उसके अलावा जो शब्द तद्भव, जैसे यहाँ पर ये एक छोटी सी आपकी सहायता के लिए, ये चंद्र बिंदु होता है। ये चंद्र बिंदु अधिकतर दोस्तों तद्भव शब्दों में होता है। जैसे इसमें यहाँ पर घाट में दिख रहा है, तो ये घाट तद्भव शब्द है दोस्तों। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इन शब्दों की सहायता के लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये हमें याद ही करने पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा कांच। कांच देशज शब्द है दोस्तों। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। योग रूढ़, ऐसे दो शब्द जिनका योग हुआ है, तो यहाँ पर दशानन योग रूढ़ शब्द होगा। ऐसे शब्दों को भी याद ही करना पड़ेगा दोस्तों। निम्नलिखित में से राजस्थानी की बोली नहीं है। दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा अवधी। मेवाड़ी भी हमारे राजस्थान की ही बोली है, मारवाड़ी भी मारवाड़ की हमारे राजस्थान की बोली है, मेवाती हमारी अलवर के आसपास की बोली है, और अवधी हमारे राजस्थान की बोली नहीं है दोस्तों। अवधी हमारे राजस्थान से पूर्वी भारत की ओर की बोली है, इसलिए ये हमारे राजस्थान की बोली नहीं है। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं। सीमित क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में, तो छोटे क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है दोस्तों उसे उपभाषा कहते हैं। वो भाषा की भाषा होती है, भाषा के एक ही भाषा क्षेत्र में खूब सारे उपभाषा क्षेत्र होते हैं, इसलिए दोस्तों सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को उपभाषा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? दोस्तों यहाँ पर पंजाबी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी नहीं है, क्योंकि पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी लिपि होती है दोस्तों, गुरमुखी लिपि होती है। खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? खड़ी बोली दोस्तों, खड़ी बोली हिंदी के पश्चिमी स्वरूप से निकली है दोस्तों। खड़ी बोली जो हिंदी, ये सभी हिंदी के ही स्वरूप हैं दोस्तों, तो इसमें से पश्चिमी स्वरूप से निकली हुई खड़ी बोली है। निम्नलिखित अक्षरिक खंड वर्ण विच्छेद से बनने वाला शब्द, सही शब्द चुनिए। दोस्तों ये प्रश्न मैंने इसलिए डाले क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आते रहते हैं। खंड या वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग किए हुए सब कुछ वर्ण दिए हुए होते हैं और उन्हें जोड़कर हमें शब्द बनाना होता है। तो जैसे देखते हैं दोस्तों, इसमें पहला है ल। ल में मिली छोटी ई तो ली। अब छोटी ली देखो, अभी भी छोटी ली के दो ऑप्शन है हमारे पास, ब और ए। उसके बाद देखो ख, ख में मिला आ, तो ख में आ की मात्रा लगी, तो अब हमारे पास सिर्फ सब ए के बजाय लिखा, और यहाँ पर हमारा सही उत्तर यही होगा। वैसे ही दूसरा देखो मैं री द आ, तो मैं में री की मात्रा लगी मरी, तो यहाँ पर पहले एक ही बार में सारे कट गए हमारे, मरी सिर्फ इसमें बचा हुआ है। इसी तरह तीसरा है हमारे पास र उ प आ, तो दोस्तों र में ऊ की मात्रा, तो यहाँ पर र में ऊ की मात्रा सिर्फ अभी दो हमारे पास बचे हुए हैं, रूप और रूपा। फिर प में ए, तो दोस्तों ए की एक ऐसी मात्रा होती है जो दिखती नहीं है, मात्रा होती है लेकिन दिखती नहीं है, वो छुपी हुई होती है। तो यहाँ पर प में ए छिपा हुआ है, जबकि यहाँ प में आ रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर ए होगा। चौथा ब र ए ज ए, यहाँ पर दोस्तों ब र दोनों में हल है, तो दोनों आधे हैं और ये ए र में मिलेगा, तो दोस्तों ब आधा है। तो हमें बहुत सी जगह पर र के दो चार प्रकार देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो
तो यहाँ पर ब्रिज, ब्रिज में भ और नीचे रे, तो यहाँ पर रे पूरा है और ब आधा है, और इसी रे में ये ए मिला हुआ है दोस्तों, फिर ज में ये ए मिला हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा से।